तो कह रहे शाम हो गया, अंधेरा हो जाएगा। तो एक गांव था बड़ा सा, उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ कोई ठहरने की जगह है? तो गांव मुसलमानों का था। तो उन्होंने कहा कि देखिए ठहरने की जगह है आपको सब सुविधा मिलेगी। और वो देखिए कुटी बनी हुई है सामने, वहाँ एक ब्राह्मणी है और वो आपकी सब सेवा करेगी। आप रात को आराम से रुकिए। और क्या हुआ कि उस ब्राह्मणी का आदमी मर गया, वो थी मुसलमानी। तो सब मुसलमानों ने बैठ के ये तय किया कि हमारे गांव में हिंदुओं के ठहरने की कोई जगह नहीं हो। हिंदू रात को जब रहते हैं तो हम लोगों को बड़ी शर्म लगती है। तो अच्छा, हम तुझको ब्राह्मणी बना देते हैं और सब सुविधा देंगे, वो कुटी बना देंगे और अभी सुविधा कर देंगे सब। और जो भी कोई आ जाए हिंदू, उसको भोजन बना करके खिलाना और उनको रात को रखना। तो उसको ब्राह्मणी बना दिया। उसके एक था बच्चा, बच्चे की उम्र लगभग 20 साल की हो गई। तो दोनों जब ब्राह्मण पहुंचे तो लोगों ने बताया, तो चले जाए। तो वहाँ गए तो पूछा कि भाई यहाँ ठहरने की कोई जगह कार्य कह लगे था, आपके लिए तो सब जगह है, आप यहाँ रुकिए। लड़के को बुलाया, कह लगे जल्दी से चारपाई बिछा दे और जल्दी बैठ जाए, लेकिन अब अंधेरा हो रहा है तो ये लोटा लेकर के अपने बाहर मैदान में आए, तब तक मैं खाना बना ही देती हूँ। तो उसने बहुत प्रेम के साथ खाना बनाया। पंडित जी दोनों चले गए मैदान में, अपने सोचा दी और अपना कुल्ला उल्ला किया, जो कुछ भी है बस कराए, अपना बैठ गए। तो ब्राह्मणी बोली लड़के से कि बेटा, इनसे ये कहो कि एक ही लोटा, हमारे पास एक ही थाली है, एक लोटा और एक थाली। तो आज में इसमें कहे कोई बात नहीं है, एक ही लोटा थाली से खा लेंगे। तो पहले ये चले जाएंगे और बाद में उनका तय हो गया। तो एक को ले गए, खाना बन गया, खूब प्रेम से खिलाया ब्राह्मण को, अच्छी तरह से प्रेम से जब खिला लिया, खूब डकार ली। तब उसने कहा कि महाराज मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, पूछ सकती हूँ? कहले भाई हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो सब बताते ही हैं, जो कोई कुछ भी पूछे मैं बताऊंगा, सब बताता हूँ। तो उसने कहा कि देखिए ये हमारा बेटा है और इसके बाप को गुजरे हुए इन्हें जुमा 1 महीना, ऐसे उसके 4 महीने हो गए गए हुए, चला गया। तो अब ये हमको बताइए कि इसका हमको तो गांव वालों ने ब्राह्मणी बना दिया, हम तो ब्राह्मणी है, तो इसकी भावर भेड़ की निकाय। और पंडित जी महाराज चुप, कुछ नहीं बोले। जब उसने पूछा कि आपको खाना, कह लगे ऐसा खाना तो हमने कभी नहीं खाया। तब उसने पूछा, अब वो चुप, कह रहे देखो एक बात है, हमारे वो बड़े हैं, वो बड़े ज्ञानी हैं, उनसे कोई भी बात पूछोगे तो बता देंगे। तो ये तो बिल्कुल चुपचाप अपना ऐसा चला गया जैसे हमको कुछ मालूम नहीं। फिर लोटा वोटा थाली साफ करके और तैयार कर दिया कि महाराज आप चलिए। खूब खिलाया प्रेम से उसने। और फिर पंडित जी से पूछा, पंडित जी खाना कैसा लगा? कह लगे बहुत बढ़िया, हमने कभी भी ऐसा कहीं घर में बाहर नहीं खाया, बहुत पसंद है। तो महाराज आप तो मतलब पंडित थे, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ तो कुछ बता दे। अरे कह लगे हम तो सबकी बात जानते हैं और सब कुछ बताएंगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो छोटे ने कुछ नहीं कहा, वो चुप हो गया बिल्कुल। अब उसने कहा कि महाराज अब ये बताइए कि जुम्मे 1 महीना, यानी मतलब जुम्मे से जुम्मा 1 महीना, तो 4 महीने हो गए उसको बाप के गुजरे हुए। तो हमको मुसलमानों ने कहा कि तुम ब्राह्मणी बन जाओ,
तो हमको ब्राह्मणी बना दिया, कोई हिंदू आ जाए उसको भोजन कराओ और वहाँ उनको ठहराओ। तो मैं ये काम कर रही हूँ प्रेम के साथ में। तो ये बताइए कि इसका मैं निकाह करूँ कि भंवर करूँ? तो जो बड़े ब्राह्मण से चौक कह लगे, अरे महाराज वो तो अरे कह लगे मैं बताऊँ क्या, तू आज़ाद है, तू स्वतंत्र है, जो चाहे तो करे। मैं तो अपने लिए सोच रहा हूँ कि मैं मतलब ही कि फूकूँ कि गड़ूँ। वो ब्राह्मण विद्वान बोले कि मैं अपने लिए सोच रहा हूँ कि गड़ूँ कि फूकूँ, कि फूका जाऊँ कि गड़ जाऊँ, यानी वहाँ गाड़ दिया जाऊँ कि फूक दिया जाऊँ। मैं अपने लिए सोच रहा हूँ, तू स्वतंत्र है, जो चाहे तो करे, समझिए, क्या निकाह करो चाहे बाबू करो। अब वहाँ ये तो सब, अब वो तो बेचारी ब्राह्मणी बना दिया, सेवा कर रही थी। उसमें कभी मतलब ये है कि शाकाहारी सब कुछ है, सेवा करती, कोई भी आ जाए उसमें सेवा करती। अब उन लोगों ने सबने तो पंचायत जो कुछ भी कर दी और समाज ने उसको बना दिया ब्राह्मणी। तो अब यह है कि जब समाज ने बना दिया ब्राह्मणी और हिंदुओं की सेवा करेगी, तो आपको उसकी बात बता देना चाहिए था कि जब ब्राह्मणी हो गई तो कहती है कि अच्छा ठीक है भाई, इसके लिए भंवर फेर लेना। लेकिन वो ये सोचने लगे कि मैंने इसके हाथ का खा लिया तो मैं गड़ूं कि फूकूं। अब वो बिट्टू बड़े जो विद्वान थे वो चुप हो गए, उन्होंने छोटे को नहीं बताया और छोटे ने बड़े को नहीं बताया, और जीवन में एक साथ रहे, न उसने कहा इसने कहा। तो ये गोपनीय चीज़ें इस तरह की समाज की बिगड़ी हुई इस तरह की होती है कि घर ही क्या आ गया और रास्ता किसी को नहीं मिला। रास्ता एक था आने का, और कहा था कि देखो हमारी डोरी पकड़े जा रहे हो तो इसको मत छोड़ना, देख सब लेना। एक बाजार लगाया था किसी कारीगर ने, उसने अपना ऐलान किया कि जो भी इस बाजार में आकर के एक चीज उठा लेगा दूसरी चीज छू नहीं सकता। तो सब लोगों को ढोल मच गया, बड़ा ढोल पीटा गया, शोर मच गया कि ऐसा बाजार सुंदर लगाया कि कभी किसी ने देखा नहीं। अब वहाँ सब लोग देखने के लिए चले, तो एक बुढ़िया थी बेचारी, उसने इरादा किया हम बाजार में वो चीज़ें लेंगे जब हम सब बाजार को देख लेंगे, वैसे हम कोई चीज़ नहीं लेंगे। ये उसने पक्का इरादा किया। बाकी जो जाए वो देखे, बहुत सुंदर, तो वो सोचा कि इससे सुंदर मिलेगा, ले लो, तो उठा लिया। जब दूसरी जगह जाए तो ये सुंदर, तो मतलब वो भी उठा लिया। अब वो जो जिधर जाए पट उठा ले, दरवाजे पे चीज़ पहली ले ले, आगे जाए तो अफसोस करें कि अब नहीं ले सकते दूसरी चीज़। एक ले लिया मैं, क्योंकि बाजार का नियम था, अगर नियम तोड़ तो दंड मिलता। सब देखते गए, सब एक एक चीज़ लेके फंस गए, बस पहले ही उठाते गए। अब आगे तो उन्होंने सोचा नहीं ये क्या है क्या नहीं है, क्या मिलेगा करीब। तो बुढ़िया देखती गई, बुढ़िया गई, ओ बहुत अच्छा, फिर इतने हट के उसको, ओ उससे भी अच्छा, फिर उधर गई तो उससे भी अच्छा बाजार लगा, बढ़िया दुकान खूब सुंदर, उसको उससे भी गई, वो उधर भी गए, सब बाजार घूमी, एक बढ़िया अद्भुत चीजें उसने देखी। फिर एक पर्दा पड़ा था, तो बुढ़िया ने सोचा कि भाई इसके अंदर जो पर्दा पड़ा जाए इसे देख ले। तो वो सब सुंदरों का सुंदर बैठा, उसने देखा ये सबसे सुंदर और सबसे मतलब यह है कि मोहित, उस पर मोहित हो गई। तो उसने पूछा कौन हो, इधर क्यों आई? कि आपने बाजार लगाया था चीज देखने के लिए और आपने ऐलान किया था एक चीज उठा लेगा दोबारा नहीं लेगा, तो मैंने कोई चीज नहीं ली। आप क्या चाहती हो? कह लगे आपको चाहते हैं, आपसे सुंदर बाजार में कोई चीज नहीं है। तो बस उनको ले लिया। अब वो सब भटक गए, बाकी एक बुढ़िया बची जिसने उनको लिया। अब ये सोच लो ये बाजार है, ये महात्मा का बाजार लगा और उसने कह दिया देखो बाजार में ये चीजें हैं, तो आपने एक चीज उठा ली। अयोध्या में एक राजा थे ददुआ साहब, अंग्रेज आए तो उन्होंने पूछा कि ददुआ साहब धन तो तुम्हारे पास बहुत है और राज भी है तुम्हारा बड़ा, लेकिन ये बताओ कि ये काले क्यों हो?
कह लगे अरे साहब मैं गया था लक्ष्मी नगर में, तो लक्ष्मी में लूट रहा था, तो मैं वहाँ से जब चला तो मुझे देर हो गई, तो मैं रूपनगर में पहुँचा, वहाँ से बट गया था। तो वो आखिर में यही रह गया। तो उन्होंने कहा भाई ये ले जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा, तो मैंने फिर वही ले लिया। तो मैं इसलिए काला हूँ, रूप बट गया था, बाद में पहुँचा तो मैं बिल्कुल काला, बहुत भुजंग काले थे, इतने वो काले थे वो। लेकिन ये एक राजा थे और बड़े समझदार राजा थे, ऐसी बात नहीं कहते। तो कह लगे मैं क्या करूं, लक्ष्मी तो मेरे पास बहुत है, लेकिन अब ये है कि मैं देर में पहुंचा था, वैसे पहुंचा था, मुझको मिल जाता, बस ये है। तो प्रश्न का कुछ ना कुछ, कोई ना कोई उसका असली रहस्य होता ही है, ऐसे नहीं होता। तो ये बात इसको यही बाजार है। उसने काल भगवान ने आपको यहाँ लेकर के बाजार लगाया। अब जो चीज़ तुम्हें पसंद आए तो तुमने उठा लिया, अब क्यों हैरान परेशान होते हो? अब जो देखते ये अच्छा, इसका नहीं ये अच्छा, तो कहते नहीं ये अच्छा, तो ये मकान अच्छा, तो ये लड़का अच्छा, तो ये लड़की अच्छी, तो ये चीज़ सुंदर है, और ये अब बात ये क्यों आप सब बाजार देखते रहते, देख लेते, तब आखिर सोचते कि भाई ये बाजार किसने लगाया, जिसने बाजार लगाया तो बहुत सुंदर होगा। ये तो आपने सोचा, पट उठा लिया, तो ये तो तुम्हारी मोह ममता की प्रवृत्ति बन गई कि बगैर सोचे उठा लिया। अब पछता रहे हो, तो ये नहीं मिला तो नहीं, ये बाजार है काल भगवान का, इसमें आकर के तुम फंस गए और वो मिलता नहीं है। वो कहाँ बैठा है, वो तुमको मिले क्यों कि तुमने चीज़ उठा ली। तुम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए जहाँ उसका पर्दा पड़ा था। अगर पर्दा हटाते तब तो वो मिल जाता, तो पर्दा हटाने वो चीज़ उठा ली। अब पर्दा नहीं छू सकते।